नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अपने एनिमल हस्बेंड्री और लगभग सभी सब्जेक्ट का क्या हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और वो सिलेबस हमने पूरा का पूरा क्या किया था, टॉपिक वाइज किया था। क्या किया था? टॉपिक वाइज किया था। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के नहीं किए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर इस क्या है कि पूरी की पूरी क्लासें पढ़ी है, वहां से देख सकता है। दूसरा, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की 1300 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज, जिसमें डेली के डेली मैराथन में 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन 1300 क्वेश्चनों में से आपके पूरा का पूरा एग्जाम में छपने वाला है। तो ये जो 13 क्लासें हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भी। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज। तो साथ बने रहिए, 100 क्वेश्चन प्रे करेंगे और इन 100 क्वेश्चनों की गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100 में से क्या है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। तो करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, बकरी में नाड़ी दर गति कौन सी धमनी द्वारा मापी जाती है? तो अपने बात करते हैं, नाड़ी दर कौन सी धमनी द्वारा मापी जाती है? तो एक होती है कोक्सियल धमनी और दूसरी कौन सी होती है? फेमोरल धमनी। कौन सी होती है? फेमोरल। तो याद रखना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फेमोरल धमनी है वो भेड़ व बकरी में नाड़ी गति जब नापी जाती है तो फेमोरल धमनी से क्या है? मापी जाती है। और कोक्सियल धमनी से गाय और भैंस में, किसमें? गाय और भैंस में कोक्सियल धमनी से क्या है? नाड़ी गति मापी जाती है। तो पहले का आंसर क्या होगा? फेमोरल धमनी। कौन से? फेमोरल धमनी। फेशियल धमनी जो घोड़ा हो गया, इनमें क्या है कि फेशियल धमनी से क्या है? मापी जाती है। अपने को सिर्फ गाय भैंस भेड़ और बकरी की याद रखनी है। तो गाय और भैंस भेड़ बकरी से क्या होगा? ये कोक्सियल ध्वनि। तो याद रखना, कोक्सियल ध्वनि और फेमोरल ध्वनि से भेड़ और बकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल या द्विकाजी नस्लों में से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो मालवी, नागौरी, सिंधी। मालवी, नागौरी, सिंधी ये सभी क्या है? भारवाही नस्लें हैं। क्या है? भारवाही नस्लें हैं। दूसरा, द्विप्रयोजनी नस्लें भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका क्या है, दूध भी प्रयोग में लेते हैं और इनके जो बैल है वो कृषि के लिए क्या है कि अपने काम में ले सकते हैं। तो जो प्रसिद्ध नस्ल है वो हरियाणवी नस्ल है। कौन सी है? द्विकाजी नस्ल। निम्न में से इनमें से बताना है, तो द्विकाजी नस्ल अच्छी कौन सी है? हरियाणवी नस्ल है। कौन सी है? हरियाणवी नस्ल है। अपने याद रखना, जो चुस्त व फुरुस्त जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी। और नागौरी आपको पता है, नागौरी बैल कितने बढ़िया बैल होते हैं। तो नागौरी बैल है, जो नागौरी नस्ल के बैल हैं वो क्या है कि कृषि के लिए क्या है? बढ़िया बैल है। याद रखना इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की भेड़ों में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी है। और राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल को कहा जाता है। इतनी बातें क्या है? याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है? तो साहिवाल गाय की नस्ल है, थार पारकर भी गाय की नस्ल है, कांकरेज भी गाय की नस्ल है। मुर्रा नस्ल किसकी है? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। याद रखना, किसके लिए? जेड ब्लैक जिसको कहा जाता है, जेड ब्लैक जो नस्ल है या काले रंग की जो भैंस है वो किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल को कहता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? जलेबीदार क्या होते हैं? सींग होते हैं। क्या होते हैं? जलेबीदार इसके क्या होते हैं? सींग होते हैं। याद रखना, थार पारकर गाय और साहिवाल गाय के बारे में याद रखना। थार जो साहिवाल गाय है, इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? लैक्टोज होती है। क्या होती है? लैक्टोज। सर्वाधिक जो मीठा दूध होता है वो किस गाय का होता है? साहिवाल गाय का होता है। और थार पारकर पाकिस्तान के अमरकोट जिले की कौन सी नस्ल है? थार पारकर है। कौन सी है? थार पारकर। याद रखना, थार पारकर नस्ल मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल है। और इसका प्रजनन केंद्र जैसलमेर और अपने बात करते हैं सूरतगढ़ नस्ल है, सूरतगढ़ है। क्या है? सूरतगढ़ में। इतनी बातें याद रखना।
बकरी की कौन सी नस्ल के पीठ में हल्का सा झोल होता है? तो बकरी की कौन सी नस्ल की ये विशेषता है भी जिसके हल्का सा झोल होता है? तो सिरोही नस्ल में। किसमें होता है? सिरोही नस्ल में, याद रखना। इसमें दिया है सुरती नस्ल। तो ये सुरती नस्ल किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की। दरांतीदार सींग जो होते हैं वो किस नस्ल को कहते हैं? सुरती नस्ल के होते हैं। किसके? सुरती नस्ल के। याद रखना, दरांतीदार सींग किस नस्ल की विशेषता है? तो सुरती नस्ल की है भी, याद रखना। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? कांकरेज भी है, थारपारकर भी है, राठी भी है, चोकला नहीं है। चोकला राजस्थान की मेरिनो है और ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। राठी राजस्थान की क्या है? कामधेनु है। क्या है? राजस्थान की कामधेनु नस्ल है। कौन सी नस्ल है? कामधेनु नस्ल है। याद रखना, त्रिसंकरण, संकरण से त्यार, त्रिसंकर संकरण से त्यार जो नस्ल है वो राजस्थान की कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है। कौन सी? राठी नस्ल है। याद रखना, कौन कौन सी से? तो साथी रे। ट्रिक कौन सी है? साथी रे। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी से जो रेड सिंधी के संकरण से तैयार त्रिसंकर संकरीय नस्ल कौन सी है? तो कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है, जो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में क्या है? सर्वाधिक पाई जाती है और जिसको राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं भी। याद रखना इतनी बातें। नेक्स्ट अपने बात करें, बकरी की किस नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है? तो सिटी गोट अपने बात करें किस नस्ल को जाना जाता है? तो बारबरी नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। शहरी क्षेत्रों में पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? जो बकरी की बारबरी नस्ल है। बिट्टल नस्ल, जो दाढ़ी दाढ़ी युक्त जो जिनके नर नर बकरे होते हैं तो वो किसकी विशेषता है? बिट्टल नस्ल की। किसकी है? बिट्टल नस्ल की, याद रखना। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है? तो त्वचा का रंग तांबे जैसा या भूरी भैंस किसको कहते हैं? बदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूरी भैंस बदावरी को कहते हैं। याद रखना, सर्वाधिक सर्वाधिक जो वसा है भैंसों में, सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? बदावरी के। कितनी होती है? 13.5% होती है। कितनी होती है? 13.5%। और मुर्रा जलेबीदार सिंह, ये क्वेश्चन आपके छपेगा, जरूर छपेगा। जलेबीदार सिंह किस नस्ल की विशेषता है? तो किसकी? खुंडीदार, या अपने बात करते हैं जो काले रंग की भैंस या मुर्रा नस्ल क्या है कि ये किसकी मुर्रा नस्ल किसकी है? भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल। सुरती के बारे में अपने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी भैंस की नस्ल के सींग दरांती के आकार के होते हैं? तो अपने बात की थी, सुरती नस्ल के जो सींग है वो दरांती के आकार के होते हैं। किसके? दरांती के आकार के होते हैं। गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो गाय का गर्भकाल कितना होता है अपनी बात करें, तो गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन। 280 से 285 आपको मैं दिया होगा तो 280 से है, ठीक है। भैंस की बात करें तो भैंस का कितना होता है? 310 दिन। और भेड़ की बात करें तो भेड़ का 160 दिन। और सबसे ज्यादा किसका होता है? ऊंट का। कितना होता है? 390 दिन। कितना होता है? 390 दिन गर्भकाल। कितना कितना होता है? 390 दिन, याद रखना। तो 280 दिन गाय का, 310 दिन भैंस का, भेड़ का 160 दिन और ऊंट का कितना होता है? 390 दिन भी। ये बातें क्या है कि याद रखना, भेड़ और बकरी का लगभग सेम सा होता है, 145 और 160 के बीच से होता है इनका भी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थार पारकर पश्चिमी पाकिस्तान, थार पारकर जिला अपने पश्चिम में लगता है तो पश्चिमी क्षेत्र की है, सही है। सुमेलित नहीं है ये बताना अपने को। गिर मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी, सही है। राठी उत्तर पश्चिमी, गंगानगर, हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। कांकरेज क्या है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। कांकरेज क्या है कि इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्या है कि इधर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात के जो नजदीक है इसमें क्या है? ये कांकरेज नस्ल है पाई जाती है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक आवश्यक है? तो गर्भावस्था को बनाए जाने वाला जो हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दुग्ध स्त्राव हार्मोन कौन सा होता है? तो दुग्ध स्त्राव हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, याद रखना, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और दूध
चढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एड्रीनल, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। याद रखना। दूध पसाने वाला भी आ सकता है तो ऑक्सीटोसिन। दूध स्त्राव वाला, जैसे अपने टीके लगाते थे वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लगाए जाते थे, ठीक है। तो गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, दूध स्त्राव वाला ऑक्सीटोसिन, और वापिस चढ़ाने वाला क्या है कि एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। याद रखना। सुअर द्वारा एक बार में संकलन में औसत लगभग ग्राम कितना जो वीर्य है परित्याग करता है? तो सुअर सबसे ज्यादा करता है, अपने बात करें 200 ml का, 200 250 ml क्या है कि ये वीर्य का स्राव करता है भी, याद रखना। और जो सांड होता है वो कितना करता है? 8 ml करता है। कितना करता है? 8 ml, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वृषण का अपने बात करें तो मुख्य कार्य क्या होता है? तो मादा की योनि में शुक्राणु पहुंचाना, मादा में क्लाइटोरस का निर्माण करना, शुक्राणुओं का संग्रहण करना, शुक्र जनन व पुरुष सेक्स हार्मोन का क्या करना? स्त्राव करना। तो शुक्र जनन व पुरुष सेक्स हार्मोन का क्या करना? स्त्रावण करना। वीर्य यदि कुछ पीला रंग लिए हुए तो वीर्य क्या होगा? मूत्रयुक्त, पशयुक्त, उक्तयुक्त, खूनयुक्त। तो मूत्रयुक्त। किस पशु के एक गुण को प्रदर्शित करने वाली इकाई कहलाती है? किसी पशु के एक गुण को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो किसी गुण के प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है भी, याद रखना। गुणसूत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है भी। क्या है? जीन। कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया गया था? तो याद अपने बात करें रेक्टो वेजाइनल। क्या? रेक्टो वेजाइनल। वेजाइनल मतलब योनि विधि का, तो रेक्टो वेजाइनल विधि का किसमें प्रयोग किया गया था? भैंस में, गाय में, भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि का क्या किया था? प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था। और अपने बात करें एआई, एआई के जो जनक है भारत में वो कौन है? डॉक्टर संपत कुमार। कौन है? डॉक्टर संपत कुमार। इन्होंने क्या है कि सबसे पहले 1939 में क्या किया था? एआई आर्टिफिशियल किया था। क्या क्या किया? एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था। ये क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ये क्वेश्चन भी आ गया। तो डॉक्टर संपत कुमार। कौन था? डॉक्टर संपत कुमारन था। ये साउथ इंडिया के थे। और 1939 में, कब? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? तो मध्य चक्र में सबसे छोटा मध्य चरण किसका देखा जा सकता है? अपने बात करें तो किसका? गाय का। किसका? गाय का। मध्य चरण गाय का देखा जा सकता है, याद रखना। विश्व में प्रथम क्लोन भैंस कौन सी थी? तो विश्व में जो प्रथम क्लोन भैंस कौन सी थी? अपने बात करें तो प्रथम क्लोनिन भैंस कौन सी थी? गरिमा थी। कौन सी थी? गरिमा थी। डोली क्या है? भेड़ का प्रथम क्लोन है। डोली भेड़ क्या है? प्रथम जो किसका है? भेड़ का है। गंगा, गंगा भी क्या है कि भारत में प्रथम, ये अभी जस्ट का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्लोनन क्या है कि गाय की नस्ल का एक है। जो प्रथम क्लोनन कौन सी है? गाय का नस्ल का क्लोन है जिसका नाम क्या है? गंगा है। ये अभी का क्वेश्चन है, अभी डायरेक्ट अपने बात करो साल या 2 साल की बात हुई है। तो ये इसी का क्या है? आंसर है गाय का, याद रखना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का अपने बात करें तो भोजन का पचना, पानी अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण। तो पानी का अवशोषण क्या होता है? इनका मुख्य कार्य होता है। गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? तो मैंने बताया था राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल कहलाती है? राठी नस्ल कहलाती है। क्या कहलाती है? राठी नस्ल। जो त्रिसंकर संकरण से तैयार क्या है? त्रिसंकर नस्ल से, त्रिसंकर संकरण से क्या है? ये तैयार नस्ल है। और ये ट्रिक क्या बताई थी? साथी रे। क्या बताई थी? साथी रे। साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी से संकरण से तैयार कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल, जो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या है? पाई जाती है भी, याद रखना। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्रों में क्या है? पाई जाती है। किस जानवर का पाचन तंत्र एकल होता है? तो किस जानवर का पाचन तंत्र एकल होता है? गाय, भेड़, कुत्ता, घोड़ा। तो कुत्ता। किसका? कुत्ता का। पाचन तंत्र में कौन सा अंग गुद्दा से जुड़ा होता है? तो पाचन तंत्र में कौन सा अंग गुद्दा से जुड़ा होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। वही बात भी, गुद्दा किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। खाने के बाद क्या है कि जो अपने जो पूरा का पूरा मटेरियल
क्या है कि बड़ी आंत से होकर छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में आता है, और लास्ट में क्या है कि बाहर स्रावित कर दिया जाता है। तो वो किससे, गुद्दा किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किस अंग का कार्य भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना होता है? तो किस अंग का कार्य भाई जो भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना होता है? मुंह में। किसमें? मुंह में क्या पाया जाता है? दांत पाए जाते हैं। तो मुंह का क्या होता है कि कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका क्या है कि मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से क्या है कि चैनल को पहले घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि कल वाली वीडियो जो भी है आपको जरूर मिल सके भाई। किस जानवर का श्वसन तंत्र सबसे विकसित होता है? तो किस जानवर का श्वसन तंत्र सबसे विकसित होता है? मछली, पक्षी, गाय और मानव। तो किसका? पक्षी का। किस अंग के माध्यम से मछलियां ऑक्सीजन प्राप्त करती है? तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा भाई, याद रखना। किस जानवर में श्वसन की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया है जो सबसे जटिल होती है, सबसे सरल भी पक्षियों में होती है, सबसे कठिन भी किसमें होती है? जटिल भी किसमें होती है? पक्षियों में होती है। किसमें होती है? पक्षियों में, याद रखना। किस अंग में अंडाणु का निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? शुक्राशय में होता है। सबसे पहले किस जानवर में अंडाणु का विकसित हुआ था? तो सबसे पहले पक्षियों में क्या है कि अंडाणु विकसित हुआ था। किसमें? पक्षियों में। ये क्वेश्चन क्या है कि आपके सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्ट क्या है कि इनमें क्वेश्चन आने की थोड़ी बहुत कम संभावना है, लेकिन अपने करेंगे सभी। एक आधा आ गया तो अपने गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा अंग मादा जानवरों में अंडाणु को बनाता है? तो अंडाणु अभी अभी बात की थी। अंडाणु को कौन बनाता है? अंडाशय। किस जानवर में गर्भ धारण का समय सबसे कम होता है? तो गर्भ धारण का सबसे कम समय किस में होता है? चूहा, बिल्ली, कुत्ता। तो चूहे में होगा, सबसे छोटा चूहा है तो सबसे कम ही इसमें होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर में अंडे देने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है? तो अंडे देने की प्रक्रिया सबसे अधिक किस में होती है? गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता क्या अंडे देता है? नहीं देता। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? मुर्गी सही रहेगा। क्या रहेगा? मुर्गी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरियों में आम तौर पर पाया जाने वाला रोग कौन सा होता है? तो बकरियों में आम तौर पर पाया जाने वाला रोग कौन सा होता है? ब्रिसिलोजिस होता है। कौन सा होता है? ब्रिसिलोजिस होता है भी, याद रखना। किस रोग के कारण जानवरों में आंतरिक रक्त स्राव होता है? तो किस रोग के कारण आंतरिक रक्त स्राव होता है? बोटुलिज्म के कारण। किसके कारण होता है? बोटुलिज्म के कारण। पशुओं में लगड़ा बुखार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह रोग पशुओं में दूषित जल व खराब चारे के कारण फैलता है। नेक्स्ट अपने बात करें, यह जीवाणु जनित रोग है। यह रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई के द्वारा होता है। बिल्कुल तीनों की तीनों बातें क्या है? सही है। चुरचुरिया रोग कहते हैं, लगड़ा बुखार जिसको कहते हैं, क्या है कि पशु के क्या है कि पैरों में और पीठों पर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, जिससे पशु क्या है चलने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। और क्वेश्चन लगड़ा बुखार और एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज से ही जरूर आएगा भी, याद रखना। तो इसमें क्या है कि जब उन्हें जो फफोले होते हैं, छाले होते हैं, उनको दबाते हैं तो चुर की क्या है आवाज आती है। इस कारण इस रोग को क्या कहते हैं? चुरचुरिया रोग भी कहते हैं भी। ठंड से कंपकंपी, नाक से तरल का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना, खांसी, बुखार, बकरियों में होने वाला रोग कौन सा होता है? तो निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। कौन सा रोग होता है? निमोनिया। मुर्गियों के चेचक रोग में कौन सा वायरस होता है? तो मुर्गियों की चेचक रोग में कौन सा वायरस होता है अपने? तो बेरलियोटा। बेरलियोटा एविपॉक्स नामक क्या होता है? वायरस जनित क्या है? रोग है। कौन सा? चेचक भी, याद रखना। प्रिवेटिव मेडिसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिवेटिव मेडिसिन का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिवेटिव मेडिसिन है तो किसका अध्ययन किया जाता है? प्रिवेटिव का मतलब ही क्या होता है? संक्रामक रोगों के लिए। किसका? संक्रामक रोगों के लिए क्या अध्ययन किया जाता है? तो पशुओं में संक्रामक रोगों का क्या इसमें अध्ययन किया जाता है, याद रखना। संक्रामक गर्भपात ब्रुसेलोसिस के से बचाव का टीका कितने महीने में बछड़ी कटड़ियों में केवल
एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है। तो कौन सा टीका एक महीने में, 0 से 4 महीने में क्या है लगाया जाता है, ब्रुसेलिस का गर्भपात या ब्रुसेलिस होता है उसका क्या है कि बछड़ों और कटड़ियों में क्या है 0 से 4 महीने में क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। बंदर का प्राकृतिक आवास कहां पर होता है, तो बंदर कहां पर रहते हैं, खेत में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं अभी, पेड़ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गायों का आवास में जल प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए, गंदा होना चाहिए, बर्फीला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तो स्वच्छ होना चाहिए भी। गायों के लिए आवास की सफाई क्यों आवश्यक है, सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य कारणों के लिए, आराम के लिए। तो अपने बात करें तो किसके लिए आपको सफाई करनी चाहिए, सुंदरता के लिए भी गाय सुंदर दिखनी चाहिए, या भी गाय आराम करनी चाहिए, नहीं, स्वास्थ्य सही रहेगा तो सभी बातें क्या रहेगी, सही रहेगी। गौशाला में प्रत्येक गाय के लिए कितने फीट की वर्ग जो स्थान की आवश्यकता होती है, तो अपने ये बात करें तो जो 60 से वर्ग 65 वर्ग फीट, कितना, 60 से 65 वर्ग फीट क्या है कि उनके लिए क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाय और भैंस का सेम नहीं है, तो याद रखना गाय और भैंस के लिए जो कितने वर्ग फीट जो स्थान की आवश्यकता होती है, 60 से 65 वर्ग फीट में पूछा था, 60 से 65 होती है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, और ये क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांस है भी, इंपॉर्टेंट लगा लेना। गोबर धन योजना के लिए केंद्र व राज्य का वित्तीय सहायता क्या है, गोबर धन योजना वही योजना है, ये 2 रुपए में आपका क्या है गोबर खरीदा जाएगा, और ये योजना किसने स्टार्ट की थी, अशोक गहलोत ने स्टार्ट की थी 2023 में। कब की थी, 2023 में। और इस योजना का जो केंद्र और राज्य का क्या था वित्तीय सहायता, तो 60-40। आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं, या याद ही रख लेना, कोई सा भी एग्जाम हो, ये पशु परीक्षा का एग्जाम नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपको पूछा जाए भी ये कोई योजना दे दी और उसमें क्या है कि केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात पूछा जाता है, तो 60-40 पूरा का पूरा क्या है कर देना, 40-60 होगा या 60-40 होगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि 60-40 होता है, क्योंकि केंद्र में है तो केंद्र आपको क्या देता है, 60% देता है, और राज्य क्या है तो 40% देता है। कई बार क्या है कि केंद्र 40% देता है और राज्य क्या है ज्यादा वहन करता है, तो 60 या 40 का इसमें क्या होता है, रेशो रहता है। ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, यही कर देना, आंखें मीच करके आपको ध्यान रखना है इस चीज का। किस जानवर का संरक्षण संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है, तो सफेद बाघ। अपने बताया था ना, जो राजस्थान का घोड़ावर्ण जो पक्षी है वो क्या है संकटग्रस्त प्रजाति है, तो इनको रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या येलो डाटा बुक में रखा जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या है कि रेड डाटा बुक में रखा गया गोडावन को, किसको, गोडावन को। अभी अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, गोडावन ने एक पक्षी का क्या है तैयार किया है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो याद रखना गोडावन का क्या है अभी, याद रखना। और तो कौन सी, तो संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, तो इसमें सफेद बाघ है, कौन सी है, सफेद बाघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसका संरक्षण जंगली प्रजातियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है, तो कृषि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, तो सभी का क्या है कि जंगली प्रजातियों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं, रायका या राबारी जाति के लोग हैं सबसे ज्यादा ऊंट पालक जाति है, क्या है, ऊंट पालक जाति है। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबू जी को जाता है, किसको जाता है, बाबा जी को जाता है। और जब ऊंट में एक सर्रा नामक रोग हो जाता है, तो बाबू जी के फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, याद रखना। सर्दी में गुजरवाल बकरवाल समुदाय के लोग कहां पर चले जाते हैं, ये क्वेश्चन जो अपने आधुनिक विश्व में चारागाह है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ध्यान से कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सर्दी में गुज्जर बकरवाल लोग कहां पर चले जाते हैं, तो सर्दियों में गुज्जर बकरवाल लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या की गर्मी होती है, क्या होती है, गर्मी होती है, तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से राजस्थान की कौन सी राक्षस ताल से एक नदी निकलती है जिसको मृत नदी, घगर नदी और प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक की क्या है पहाड़ियों से ही निकलती है भी, याद रखना। गुज्जर बकरवाल लोग कहां पर रहते हैं, याद रखना गुज्जर बकरवाल जो लोग है वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कहां पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, याद रखना। गुज्जर बकरवाल जो लोग है वो कहां पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, कहां पर रहते हैं, जम्मू में, याद रखना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये सर्दियों में कहां पर चले जाते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं, कहां पे, शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक
जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, 99 रुपए में पशु प्रीचर के 300 टेस्ट सीरीज क्या है कि ऑफर चल रहा है एजुकेशन फैक्ट्री पर। और जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए भी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश में घुमतू चारावाई नहीं है? कुरम्बा, गोला, कुरुमा। याद रखना, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 चारावाई रहते हैं, कुरुबा, गोला। याद रखना, कुरुबा, गोला। गुज्जर बकरवाल कहां पे रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं गुज्जर बकरवाल। आंध्र प्रदेश में कुरुबा, गोला और कुरुमा। कुरुमा, कै गोला, कै गोला। अब क्या है कि आंधा जो होता है उसको गोला क्या है कि कै कहने पर क्या है कि दिखाई नहीं देता। आंधा लोग क्या है कि कै करके गोला गोला करता रहता है। तो कुरुम्बा, कुरुमा, गोला आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो गुरमु गुमतू प्रजाति कौन सी नहीं है? बंजारे नहीं है भाई। मैं तेरी बंजारन तो गुमतू प्रजाति नहीं थी वो। जो बॉलीवुड की हीरोइन है वो मैं तेरी बंजारन है और मैं आ गई, वो पीछे चली गई, वो गाना है ना आपने, तो वो गुमतू प्रजाति नहीं है भी, याद रखना। किस प्रकार के जीव को वन्य जीव कहा जाता है भी? तो वन्य जीव किसको कहा जाता है? घरेलू को, जंगली को, पालतू को, सभी को। तो किसको कहा जाता है? जंगली को वन्य जीव कहते हैं अपने। वन्य जीव प्राणियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही क्या कहलाते हैं? सुरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। किस जानवर की आंखें रात में चमकती है वे? बाघ, हिरण, तेंदुआ, सभी। तो आपने कभी शेर देखा है क्या? शेर देखा होगा, तेंदुआ देखा होगा, हिरण तो देखी होगी, बाघ वगैरह नहीं देखा होगा। तेंदुआ का क्या है, काफी गंगानगर और मानगढ़ में काफी क्षेत्रों में कई दिन तक खौफ रहा था। पुराने मेरे को याद आ रहा है भी, तेंदुआ आया गया, यहाँ पर आ गया, देखा किसी ने नहीं था, है ना। आए दिन क्या है कि अफवाह होती थी, पता नहीं देखा किसने था। तो तेंदुआ क्या है कि बाघ, हिरण, तेंदुआ, इनमें सभी में क्या है कि आंखें रात को चमकती है भी। क्या है? चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंगल का राजा किसको कहते हैं भी? ये भी क्या है कि आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा। क्या है जंगल का राजा कौन है? ऑब्वियसली शेर ही होता है भी। शेर ही होता है। बाकी क्या है कि गिद्ध होते हैं क्या? तो शेर को क्या कहते हैं? जंगल का राजा कहते हैं। वन्य जीव के लिए संजीवनी कौन सी होती है? तो वन्य जीव के लिए संजीवनी कौन सी होती है अपने बात करें तो वन्य जीव, वनों का संरक्षण, जल का संरक्षण, केवल औषधीय पौधे, सभी क्या होती है? संजीवनी होती है वन्य जीवों के। स्वच्छ दूध होता है वह दूध जो बीमारी रहित ग्वालों द्वारा निकाला जाता है। वह दूध जो साफ व बीमारी रहित जानवरों से प्राप्त होता है। वह दूध जो साफ व जीवाणु रहित बर्तन में होता है। तो साफ दूध कौन सा होता है? तो अपने बात करते हैं बीमारी रहित भी होना चाहिए, ग्वालों द्वारा साफ सही सुथरा कर निकालना चाहिए, जानवरों से भी क्या है कि बीमारी नहीं होनी चाहिए और साफ बर्तन में होना चाहिए। तो सभी के सभी क्या है? आंसर सही है। निम्न में से कौन सी विधि पशुओं में दुग्ध होने हेतु उपयुक्त नहीं है भी? उपयुक्त नहीं है, याद रखना। नकलिंग विधि। कौन सी विधि? नकलिंग विधि। नकलिंग किसको कहते हैं? अंगूठा विधि। सबसे जो दोषपूर्ण विधि है अंगूठा विधि है। कौन सी है? अंगूठा विधि। याद रखना, अंगूठा विधि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नकलिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नकलिंग विधि कहते हैं। पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि को क्या कहते हैं? मुट्ठी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण हस्त विधि को क्या कहते हैं? मुट्ठी विधि कहते हैं। याद रखना, सबसे दोषपूर्ण विधि अंगूठा विधि है। नकलिंग, नकलिंग ये अगर आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और इस बार इंग्लिश में पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होना चाहिए भी, तो उनको नकलिंग, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अंडे उत्पादक करता है? तो सर्वाधिक अंडे उत्पादक करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सॉरी, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान अंडे उत्पादन में क्या है कि 14वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर है, याद रखना। सर्वाधिक अंडे उत्पादन राजस्थान में कहां पर होते हैं? अजमेर में। कहां पर होते हैं? अजमेर में। संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत दूध भारत में उत्पादन होता है? तो संपूर्ण विश्व का जो दूध है वो 16%। कौन सा? 16% क्या है कि भारत में उत्पादित होता है। और भारत दूध के खपत में और दूध के उत्पादन में क्या है कि प्रथम स्थान पर है। और भारत में भी प्रथम स्थान पर कौन है? यूपी है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार पहले पर यूपी, दूसरे पर क्या है? राजस्थान, तीसरे पर कौन सा है? एमपी है। कौन सा है?
एमपी है। कौन सा है? एमपी है। लेकिन पहले क्या है, 2021-22 में पहले नंबर पर कौन था? राजस्थान। उस समय राजस्थान ऊन और दूध में दोनों में भी क्या था? प्रथम था। ऊन में तो अभी भी प्रथम है, लेकिन दूध में क्या आ गया? सेकंड नंबर पर आ गया। भी याद रखना। राजस्थान में पट्टू लुकार किसकी ऊन से बनाया जाता है? पट्टू लुकार किसकी ऊन से बनाया जाता है? अपनी बात करें तो भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष कुल कितने लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है? तो भारत में 34.69 लाख टन क्या है? कचरे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पशु को खरीदते समय पशुपालक को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? थन पर किसी तरह का जख्म नहीं होना चाहिए, सही बात है। पशुओं को चलाकर देखना चाहिए, कहीं पशु बीमार या विकलांग तो नहीं होता, सही बात है। पशु की दूध देने की सही योग्यता का पता लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी तो सभी के सभी आंसर इसके क्या है? सही है। वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खाद की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि ये उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, ये प्रदूषण मुक्त करते हैं, और पौध रक्षक दवाइयां अपेक्षाकृत रासायनिक खाद से क्या लगती है? कम लगती है। क्या लगती है? कम लगती है। भी याद रखना। तो इसके सभी सभी आंसर क्या है? सही है भी। और वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट वर्मी कल्चर केंचुओं के द्वारा क्या है कि ये खाद की तैयार की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा याद रखना। 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, और 0.5 से 1.5 एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा क्या है इसमें? इतनी होती है। भी याद रखना। वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? केंचुओं के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंचुओं के द्वारा। और राजस्थान में जो केंचुए की बढ़िया प्रजाति कौन सी है? आइसीनिया फोइटिडा। कौन सी? आइसीनिया फोइटिडा। याद रखना। कौन सी प्रजाति? आइसीनिया फोइटिडा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस वर्ग के केंचुए को किसान का मित्र या डीप ग्रोवर कहा जाता है? तो किस प्रकार के केंचुओं को, एनएसी केंचुओं को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। और डीप ग्रोवर मतलब क्या है? गहराई में जाता है। याद रखना। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है? और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? जोरबीर बीकानेर में। जोरबीर बीकानेर में भी। याद रखना। और ऊंटनी की जो डेयरी है, ऊंटनी के दूध की जो डेयरी है, वो भी कहां पर है? बीकानेर में। और ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। और कौन से रोगियों के लिए इसमें क्या है कि इंसुलिन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ओ सॉरी, इंसुलिन की मात्रा क्या है? कम होती है। तो क्या है कि मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है? अच्छा दूध होता है। किसका? ऊंटनी का दूध। याद रखना। ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता भी। याद रखना। क्या नहीं जमता? दही नहीं जमता भी। याद रखना। तो आपके लिए इतनी बातें क्या है इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से मेले उनको सुमेलित कीजिए। तो चंद्रभागा पशु मेला अपने कहां पर लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। कौन सा लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला कहां पर लगता है? तो भरतपुर में लगता है। कहां पर लगता है? भरतपुर में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहां पर लगता है? गोगामेड़ी में लगता है। मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। या तिलवाड़ा अब क्या है कि बालोतरा में आ गया। अभी तिलवाड़ा बालोतरा नया जिला आ गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपने बात करें तो पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, और चौथे का सी। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? सी रहेगा। राजस्थान में 20वीं पशु गणना में गायों की कुल संख्या कितनी थी? तो राजस्थान की 20वीं पशु गणना में गायों की जो कुल संख्या थी, अपने बात करें तो 139.38 थी। कितनी थी? 139.38 थी। और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। याद रखना। सर्वाधिक गाय कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। सबसे कम कहां पर पाई जाती है? धौलपुर में। कहां पर पाई जाती है? धौलपुर में। याद रखना इतनी बातें। सबसे ज्यादा जो भैंसें कहां पर पाई जाती है? जयपुर में। कहां पर पाई जाती है? जयपुर में। और सबसे कम कहां पर पाई जाती है? धौलपुर में। कहां पर पाई जाती है? धौलपुर में। याद रखना इतनी बात। बछड़े में अस्थायी अग्रचर्णक दांत कितने दिन में निकल जाते हैं? तो अस्थायी अग्रचर्णक दांत कितने दिन में निकल जाते हैं? अपने बात करें दो। अग्रचर्णक दांत जिसको प्री मोलर दांत कहते हैं, तो कितने दिन में निकल जाते हैं? अपने 7 दिन में निकल जाते हैं। कितने? जिनको दूधिया दांत बोलते हैं। और अग्रचर्णक अस्थायी दांत होते हैं। और भैंसों जो गाय भैंसों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। याद रखना। ऊंट में जो दांतों की संख्या कितनी होती है? 34। यह क्वेश्चन 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। घोड़े की औसत कितने वर्ष होती है?
आयु पूछा है भाई। औसत आयु कितने वर्ष होती है? तो घोड़े की औसत आयु 25 से 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 से 30 वर्ष। गाय व भैंसों में काटने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? काटने वाले दांतों या कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अपने बात करें, 4 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी मतलब कितने दांत हो गए? 8 दांत हो गए। कितने हो गए? 8 दांत हो गए। तो 8 दांत इन्हें पाए जाते हैं, इनसाइजर दांत। सर सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत दूध उत्पादकों का बीमा किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो दूध उत्पादकों का जो बीमा है वो किसके द्वारा किया जाता है? जिला उत्पादक सहकारी संघों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुधन बीमा योजना के तहत SC ST और BPL परिवारों को पशुपालक बीमा करवाने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम राशि कितनी दी जाती है? तो प्रीमियम राशि अपने कितनी दी जाती है? 70%। कितनी दी जाती है? 70%। पशु में सीटी स्कैन से संबंधित पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पहला सीटी स्कैन से संबंधित कौन सा है? राजस्थान है भी, याद रखना। गाय के दूध का पीला रंग, तो गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और दूध में पाए जाने वाली सबसे प्रोटीन सबसे अधिक कौन सी होती है? केसिन होती है। कौन सी होती है? 80% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसिन पाई जाती है। और दो प्रोटीन और कौन सी होती है? लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टो ग्लूब्यूमिन। ये क्या होती है? 20% होती है दोनों। लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टो ग्लूब्यूलिन, ये क्या होती है? 20% होती है। याद रखना, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भी। नेक्स्ट अपने बात करें, अ, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए। 99 रुपए में आपके लिए ऑफर चल रहा है। मात्र 300 टेस्ट, 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। मात्र 99 रुपए आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइए भी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र अपनी बात करें तो कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक जानवर का वजन किन मापदंडों पर निर्भर करता है? पेट की परिधि, अ, छाती की परिधि, लंबाई व चौड़ाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। एक पोषक मान में कौन सा विटामिन प्रमुख होता है? दूध के पोषक मान में कौन सा विटामिन प्रमुख होता है? तो अपने बात करें, विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी क्या होता है? प्रमुख होता है। किस पशु उत्पाद का प्रयोग प्रोटीन शेक बनाने में किया जाता है? तो प्रोटीन शेक बनाने में अपने बात करें, दूध, अंडा और मांस तीनों को क्या है? प्रयोग किया जाता है। किस खाद्य उत्पाद का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? रेड मीट, मछली, अंडे। तो इनमें सबसे ज्यादा क्या है कि मछली का मांस क्या है कि सर्वाधिक होता है, हृदय रोगियों के लिए क्या है? बढ़िया होता है। दूध में अम्लता का कारण क्या होता है? तो अम्लता अपनी बात करें किसके कारण होती है? एल्ब्यूमिन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी के द्वारा क्या है कि अम्लता होती है, याद रखना। भारत में भैंसों से दूध प्राप्त किया जाता है। कितना दूध प्राप्त किया जाता है भैंसों से? तो अपने बात करें 49%। कितना किया जाता है? 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवण घास से क्या संबंधित है? सेवण घास का जो वास्तविक नाम है लसीयूरस सिंडिकस है। सेवण घासों को क्या कहते हैं? सेवण घास को जो घासों को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। यह बहुवर्षीय घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह ककरेली व पथरीली भूमि में अच्छी पैदा नहीं होती। तो इसका आंसर ये क्या है? गलत है। मतलब अपने क्या है? ये सही आंसर रहेगा। लोबिया किस ऋतु में उगाई जाने वाली दलहनी फसल है? तो लोबिया अपने बात करें, लोबिया किस फसल जो उगाई जाती है? खरीफ की क्या है? फसल है। क्या है? खरीफ की क्या है? फसल है। साइलेज के उपचार के लिए कितने प्रतिशत यूरिया आवश्यक होती है? तो साइलेज के उपचार के लिए क्या है? कितनी यूरिया आवश्यक रहती है? अपने बात करें तो 1% क्या है? यूरिया आवश्यक रहते हैं। ऑक्सीजन रहित वातावरण में तैयार किया गया हरा चारा क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। याद रखना, साइलेज। साइलेज में सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? बरसीम है। कौन सी है? बरसीम है। साइलेज के लिए
जो फसलों को काटा जाता है वो किस अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन अवस्था में। कौन सी अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन अवस्था में क्या है? काटा जाता है। याद रखना कितनी कौन सी अवस्था में? पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। याद रखना जो इसमें नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 80 से सॉरी 60 से क्या होती है? 65% क्या होती है? नमी की मात्रा होती है। और शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 30 से 35% होती है। कितनी होती है? 30 से 35% होती है। हे क्या है कि हे किस फसल का सर्वाधिक अच्छा बनता है? तो हे याद रखना मक्का का। किसका? सॉरी, उल्टा बता दिया। साइलेज क्या है कि बरसीम। सो साइलेज क्या है? मक्का का अच्छा बनता है। किसका? मक्का का अच्छा बनता है। किसका? मक्का का अच्छा बनता है। और किस अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन अवस्था में। याद रखना। ठीक है। हे किसका बनता है? बरसीम रिजका का क्या बनता है? अच्छा बनता है। और हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? बरसीम का क्या है? अच्छा बनता है। और किस अवस्था में काटा जाता है? पुष्पन अवस्था में काटे जाते हैं। याद रखना साइलेज और हे के लिए जो फसल है वो किस अवस्था में काटी जाती है? पुष्पन अवस्था में काटी जाती है। किस अवस्था में काटी जाती है? पुष्पन अवस्था में काटी जाती है। हे में जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 15 से 20% होती है। कितनी होती है? 15 से 20% होती है। लेकिन शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85% होती है। कितनी होती है? 80 से 85% होती है। याद रखना। खेजड़ी पर किस महीने हल्के पीले रंग के पुष्प आते हैं और मई जून में फलियां बनती है जो सब्जी बनाने में काम में ली जाती है? किस महीने हल्के पीले रंग के पुष्प आते हैं? तो किस महीने आते हैं अपने? याद रखना मार्च और अप्रैल को आते हैं। कब आते हैं? मार्च और अप्रैल को आते हैं। और जो खेजड़ी की फलियां होती है वो क्या कहलाते हैं? खोखे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खोखे कहलाते हैं। उनकी पत्तियां क्या कहलाती है? लूम कहलाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कौन सा है? खेजड़ी है। देसी नस्ल में गाय को कितने किलोग्राम चारा देना चाहिए? देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा देना चाहिए? अपने बात करें तो 4 किलो क्या है? चारा देना चाहिए। कितना? 4 किलो चारा देना चाहिए। भेड़ व बकरी के शरीर में वसा की कितनी मात्रा होती है? भेड़ व बकरी में जो वसा की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है। कितनी? 20%। मुख्य रूप से कौन सी फसल का साइलेज बनाया जाता है? तो मक्का का क्या बनाया जाता है? साइलेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मक्का, ज्वार। और सर्वाधिक अच्छा जो साइलेज बनता है वो किसका बनाया जाता है? मक्का का बनता है। लेकिन ज्वार जई भी क्या लेते हैं? प्रयोग में लेते हैं। तो उपयुक्त तो सभी क्या रहेगा? आंसर सही रहेगा। रिजका बरसीम का क्या बनता है? हे बनता है। रिजका और बरसीम का क्या बनता है? हे बनता है। अभी नमी की बात बात अपने भी बात की थी। शुष्क पदार्थ की मात्रा याद की थी। तो याद रखना साइलेज और हे से क्वेश्चन जरूर आएगा भी। याद रखना साइलेज किसको कहा जाता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तैयार किया गया हरा चारा है वो क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज। गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना देना चाहिए? तो गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु अतिरिक्त दाना दिया जाते हैं। जिसको अपने कितना दिया जाना चाहिए? 1 से 1.5 किलो। कितना देना चाहिए? 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। इनको क्या है कि जब गर्भवती गाय होती है तो 6 महीने के पश्चात क्या एक से अलग 1 से 1.5 किलो क्या है दाना अलग से देना चाहिए भी। फूडर में टीडीएन का प्रतिशत कितना होता है? तो फूडर में टीडीएन का प्रतिशत अपने बात करें तो कितना होता है? 60% होता है। कितना होता है? 60% क्या है? होता है भी। याद रखना। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवण कहलाता है। और मुर्गी का तो आपको पता होगा चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकन। ये तो सर नहीं भूलेंगे। और ये क्या है कि इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी। याद रखना। भारत में अंडा उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? तो भारत में अंडा उत्पादन हेतु कौन सी नस्ल है? व्हाइट लेग हॉर्न। ये साल में 240 अंडे देती है। कितना देती है? 240 अंडे देती है। व्हाइट रंग की क्या होती है? मुर्गी होती है भी। क्या होती है? मुर्गी होती है। असील जो नस्ल है वो क्या है कि लड़ाकू नस्ल है। क्या है? लड़ाकू नस्ल है। याद रखना कड़कनाथ जो मुर्गी है उसका जो मांस होता है वो काले रंग का होता है। क्या किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है भी। याद रखना। एक होवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जा सकते हैं? तो एक होवर प्रकार के ब्रूडर में अपने बात करें तो कितने चूजे पाले जा सकते हैं? 150 से 200 चूजे पाले जा सकते हैं। मुर्गियों के में पूरे शरीर में रक्त के शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है?
6% होता है। कितना होता है? 6% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गियों में अंडा सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो अंडा सेने का जो उपयुक्त समय होता है मुर्गियों का, वो फरवरी से क्या होता है? मार्च होता है। क्या होता है? फरवरी से मार्च होता है भी, याद रखना। मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डी बकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डी बकिंग कहलाती है। और अंडा सेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो भारत में सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या अपने बात करें 20वीं जनगणना के अनुसार कितनी है? 103। कितनी है? 103.32 बिलियन क्या है? मुर्गियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। अपने बताया था भेड़ की नस्ल है भारत की, क्या कहलाती है? मेरिनो कहलाती है। याद रखना। गाय में कौन सी नस्ल का गल कमल लटका हुआ रहता है? और अपने बात करें तो गहरे भूरे रंग की या धूसर रंग की जो गाय की विशेषता है, वो कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है। कौन सी है? राठी नस्ल है। याद रखना। अपने 100 क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। तो आपके लिए क्या है कि बहुत बेहतरीन मौका है। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो डेली के डेली क्लास करना। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1300 क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन 1300 क्वेश्चनों में आपका पूरा का पूरा पेपर है छपने वाला है। याद रखना। तो एजुकेशन फैक्ट्री पर जल्दी से जाइए, और 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, उसको खरीदिए और जल्दी से इस मौके का फायदा उठाइए भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।